हेलो दोस्त, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। वैसे तो हमने एनसीईआरटी बुक के 10वीं क्लास की बात हो रही है। एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर, अलग अलग एक्सरसाइज नंबर के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन अब कुछ अदरवाइज सोच रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जिसके लिए मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसको सॉल्यूशन तो कहीं से मिल सकता है। सॉल्यूशन की नोट से मिल सकता है, कई हेल्पिंग बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वीडियोस काफ़ी यूट्यूब पर अपलोड हैं और हर जगह लगभग सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा आइडिया दें, आइडिया ऐसा हो कि बच्चे को बात समझ में आए कि आखिर क्वेश्चन है क्या और उसको करना क्या है। तो करना क्या है, अगर ये बात समझ में आ गई तो जोड़ घटाव गुणा करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उसमें भी कुछ ऐसे पहलू हैं जहाँ पर बात समझाना होगा और उस हो सकता है कि मुश्किल में आ जाए, सिचुएशन आ जाए, गुणा भाग कैसे किया जाए। तो उन पहलुओं को उजागर करूं, वहाँ पर रोशनी डालूं, ये सोच करके। जैसे आज 10वीं क्लास के लिए क्षेत्रमिति का एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की बात कर रहा हूँ। का पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्त दिए हुए हैं, एक की त्रिज्या मालूम है, एक की त्रिज्या है, मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या को हम r1 ले लेते हैं। r1 का मान दिया हुआ 9 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या r2 ले लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि r2 ले या r1 ले, इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। और ये भी दिया है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल एक तीसरे वृत्त जिसकी त्रिज्या r मान लेते हैं हम कैपिटल R, इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल इस वृत्त की परिधि के बराबर है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 पाई r पहला वृत्त बराबर दिया हुआ है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, ये बराबर होगा। अगर हम राइट साइड 2 पाई को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में आपका r1 प्लस r2 बचेगा, तो हमने लिख दिया। और इस 2 पाई से इस 2 पाई को काट दिया तो कह सकते हैं कि r मतलब ये तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या है दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल के बराबर हो गया, मतलब r1 प्लस r2 के बराबर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दें, मतलब 9 और 19 को जोड़ दें, यही तीसरे वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या का मान 28 सेंटीमीटर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से यही इसी अंदाज में दूसरा सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। प्रश्न को आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक का। यहाँ पर मेरा मतलब जो है उसमें मैं कामयाब हो जाऊँ, यही मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि बात सिचुएशन समझा दो, गुणा भाग आप कर लेंगे, गुणा भाग पर भी बात हो जाएगी। तो दूसरे सवाल में कुछ ऐसा दिया है, इसको हम हटाते हैं। दूसरे सवाल में r1 और r2 का मान दिया है, मतलब दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं और तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ये है कि पहले वृत्त r जिसकी त्रिज्या r1, दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या r2, ये 6 सेंटीमीटर और इसके r2 का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। और तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, इसका कितना मान होगा। तो ये दिया है कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योगफल इसके बराबर है, इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि पाई r स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। यही सिचुएशन है, यही सिचुएशन बिल्कुल। अगर राइट साइड हम पाई को कॉमन कर लें तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये बराबर, तो पाई से पाई कट गया तो r1 स्क्वायर के बदले अब आप लिख सकते हो r1 बराबर r1 का मान रख दिया 6 स्क्वायर प्लस r2 का मान रख दिया 8 स्क्वायर, तो 36 एंड प्लस 64, ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पर हम 100 ले लेते हैं और तब हम लिखेंगे कि r स्क्वायर बराबर 100 के लिए 10 का घात 2, तो r निकल गया, मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। यही सिचुएशन है, यही हमें बताना है कि आखिर सिचुएशन क्या है, कैसे करना चाहिए था। अब हम तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरे सवाल को थोड़ा सा आप गंभीरता से लेंगे, मतलब केयरफुल्ली इसको वॉच करें। मैं चाहूँगा
कि समझाऊं। इसमें तीसरे सवाल में ऐसी स्थिति दी हुई है कि एक डिजाइन है जिसके अंदर वाला वृत्ताकार भाग है, ये रंग इसका है डिजाइन का गोल्डन। हम एक काम करते हैं, इसका व्यास दिया हुआ है, मतलब इसकी त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। R1 सुविधा के लिए माना है, तो 2R1 का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। हमने R1 के लिए जब करेंगे तो 21 को 2 से भाग देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आएगा। अब इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरी परिस्थिति ये है कि इसके चारों ओर एक डिजाइन ऐसे है जिसका रंग रेड कलर है और इसकी चौड़ाई मतलब विड्थ, इसका विड्थ जो ये विड्थ दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको बढ़ा दें तो उसको R2 कह सकते हैं। R2 का मान हो जाएगा कि R1 में हम विड्थ का मान मतलब 10.5 जोड़ दें तो ये R1 का मान होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो रेड कलर के लिए काम आएगा, एक जो रिंग बन गया है। तो सबसे पहले हम गोल्डन भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो गोल्डन भाग का क्षेत्रफल आप कह सकते हैं ऐसे, गोल्ड डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। मान अगर रखते हैं पाई के लिए 22/7 और R1 का मान 10.5 है तो 10.5 इंटू 10.5 आप भाग दे देंगे इससे 7 से, तो ये कट करके 1.5 आएगा और सबको गुणा करेंगे तो 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर शायद आ रहा है ये मान। आप कर सकते हैं इसको। अब हम R2 का मान निकाल लेते हैं। मतलब R1 हो गया 10.5 और इसमें जोड़ दिया ये 10.5 तो ये 21 सेंटीमीटर आ गया। तो अब R2 का मान मालूम हो गया। अब सिचुएशन ऐसे आया कि ऐसा एक अंदर है, अब बाहर ऐसे एक रिंग बना, मतलब ये कलर ब्लू कलर का होगा। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर गोल्डन भाग का क्षेत्रफल को माइनस कर दे। मतलब अगर रेड कलर का रेड डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए तो हमारे पास रिलेशन ऐसे होगा कि पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। इसको देख ले, बाकी तो आप कर सकते हैं। पाई को कॉमन कर लिया तो स्थिति ऐसे हो गई कि R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 और R2 का मान हमारे पास है हम कह सकते हैं पाई इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 एंड माइनस R1। अब क्या हो गया, अब R2 और R1 का वैल्यू रख देना है। पाई के लिए 22/7 रखेंगे, R2 का मान 21 है और R1 का मान 10.5। पुनः यहाँ 21 में से 10.5 को माइनस करेंगे तो हमेशा ये दूसरा भाग कितना आता है देख लेते हैं। 22/7 इंटू 31.5 इंटू 10.5। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखना होगा। ये 10.8 है, 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आप कैलकुलेशन को ये गुणा कर देंगे, देखेंगे कितना माना गया। अब हम इसके बाद अगर आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अगला रंग है ब्लू रंग और ब्लू रंग के लिए कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए था देखिए। इसको हम हटाते हैं और अब ब्लू रंग सिचुएशन वही रहेगा। हमने ये रेड कलर के डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लिया और इसके लिए ये त्रिज्या R2 हो गई। अब पुनः विड्थ 10.5 को जोड़ देते हैं R2 में तो ये R3 का मान निकलेगा। R3 का मान हो जाएगा बराबर R2 एंड प्लस हो जाएगा 10.5। R2 है 21 और 10.5 मतलब ये आ गया 31.5 सेंटीमीटर R3 का। पुनः R4 के लिए अब यहाँ से यहाँ तक हमारा R3 हो गया और गोल्ड के बाद ब्लू डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए तो हमारे पास ये रिलेशन होगा पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ पर आप R3 और R2 का मान रखेंगे तो ब्लू कलर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद अब हम
ये R3 का मान हो गया, ब्लू कलर हो गया। अब इसके बाद है ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर मतलब चौथा डिजाइन। तो यहाँ पर हम R3 मतलब R4 निकालना होगा, चौथा कलर ब्लैक कलर। तो R4 में अगर हम R4 के लिए R3 में 10.5 जोड़ दें तो ये R4 हो जाएगा। तो ये 42, 31 और ये 42 सेंटीमीटर हो गया। R4 का मान 42 सेंटीमीटर हो गया। तो ब्लैक कलर का अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो इसके लिए रिलेशन ऐसे लिखेंगे, पाई इंटू R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्लैक कलर का क्षेत्रफल निकलेगा। पुनः अब लास्ट है वाइट कलर। तो वाइट कलर के डिजाइन के लिए हमें चाहिए है R5, मतलब अब त्रिज्या R3 में अब एक और वाइट कलर है, ऐसे वाइट कलर के डिजाइन का इसका क्षेत्रफल चाहिए है। तो हमें R5 चाहिए, और R5 के लिए आप R4 में विड्थ चौड़ाई मोटाई का मान 10.5 रखेंगे तो ये 42 और ये हो गया 52.5 R5 के लिए लिखेंगे। इसके लिए रिलेशन आप लिख सकते हैं पाई R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो लास्ट वाले रिंग वाइट कलर का क्षेत्रफल निकलेगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आप बात को ज़रूर समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं अपने लक्ष्य में, अपने प्रयास में कामयाब हूँ। इसको सोचते हुए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। मैंने जैसा कि कहा था, सॉल्यूशन तो हर जगह है, लेकिन सिचुएशन को बच्चा समझ जाए या पढ़ने वाला, वाच करने वाला समझ जाए, यही हमारी कोशिश है। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि अलग अलग वीडियोज़ में कहीं सॉल्यूशन भी करेंगे, लेकिन मेरा मुख्य रूप से प्रयास यही है, लास्ट में यही सोचा कि पढ़ने वाले को, जानने वाले को सिचुएशन समझ में आ जाए। कैलकुलेशन गुणा भाग तो कर लेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट कलर्स के रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार का पहिया है, कार चल रही है, 10 मिनट तक चल रही है। तो 10 मिनट चलने के बाद उसकी गति दी हुई है। बताना है कि कार का पहिया कितना चक्कर मार जाएगा। इसके लिए आइए हम सिचुएशन को समझाते हैं। तो हमारे सामने एक सिचुएशन यहाँ पर है, कार का पहिया का व्यास दिया हुआ है। हम कह सकते हैं कि अगर कार के पहियों के चक्करों की संख्या को n मान लें तो n चक्करों की संख्या इंटू एक चक्कर में पहिया 2πr, मतलब जो पहिए का घेरा है, परिधि है, उतना दूरी इंटू चक्करों की संख्या, इतनी दूरी कार जाएगी। कितना दूर जाएगी? चक्करों की संख्या इंटू 2πr, और ये बराबर। अब हमें दूरी का मान निकालना होगा, लेकिन कार की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। हम इसके लिए कह सकते हैं कि 66 तो के हटाया और उसके बदले 1000 लगाया। 1000 तो मीटर बच जाएगा, और मीटर को पुनः 100 से m हटा करके 100 लिखेंगे तो सेंटीमीटर बच जाएगा। तो अब ये हो गया 66 गुणे 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर प्रति घंटा। तो घंटा को मिनट बदलते हैं, इसलिए हमने 60 से भाग दे दिया। अब इतना प्रति मिनट हो गया। लेकिन कार चली है 10 मिनट तक, तो समय से गति को गुणा कर देते हैं। समय 10 मिनट कर दिया, तो ये जो ही रिलेशन आया ये बता रहा है कि 10 मिनट में चली गई दूरी इतना सेंटीमीटर है, 10 मिनट में चली हुई दूरी इतना सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या का मान निकालेंगे। व्यास का मान 80 है, तो त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो गया। तो चक्करों की संख्या n बराबर ये पूरा मान, और इसको हम भाग दे देंगे। हम निकालने जा रहे हैं चक्करों की संख्या n, तो पूरा 2πr नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ 2 होगा इंटू पाई का मान 2 होगा। 2 यहाँ लिख लेते हैं, 60 तो पहले से है।
अब पाई का मान 22/7, तो 7 के लिए यहाँ 7 लिख देते हैं और r का मान 40। इस सब को काटिए, काटने के बाद मान आया 4375 का अर्थ हुआ कि पहिया इतना दूर जाने में 10 मिनट चलने में 4375 चक्कर मारेगा। चक्करों की संख्या ये हो गई। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी वृत्त में यदि न्यूमेरिकली क्षेत्रफल का मान मतलब वृत्त के का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त की परिधि के, तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा हूँ, हम कह सकते हैं कि अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल πr² होगा और परिधि होगी 2πr, और दिया हुआ है कि क्षेत्रफल परिधि के बराबर है। तो पाई से पाई काट देते हैं, r² से r कट गया और r का मान 2 आ गया, तो 2 इकाई या 2 यूनिट कह लें। इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चंस के बारे में सिर्फ सिचुएशन को हमने इकट्ठा किया है और बात समझाने का प्रयास किया है। लेकिन उम्मीद करते हुए कि आप कैलकुलेशन करने में सक्षम होंगे, ज़रूर होंगे, आंसर भी निकलेगा। और इसलिए मैं सबसे जो भी वाच करते हैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपने प्रयास में कामयाब हों।